नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश करने वाली एक अहम खबर, एक बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया जो एक आलिम ने करने की कोशिश की, एक दीन का दर्स देने वाले शैतान ने कोशिश की इसकी, और वो अपनी कोशिश में कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल वो नजरों में आ गया वो शख्स, और वो अहले हदीस का आलिम था, कारी था वो। और अहले हदीस ने अपने इस फिरके को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए किस तरह से फिर इस बयान को बदला और ये कार्रवाई किस तरह से सारी हुई, और इंजीनियर साहब ने इस पर किस तरह से रोशनी डाली, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मीर मुआविया साहब ने जो किया वो काबिले बर्दाश्त नहीं था। उसकी उन बातों ने, उन हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया और मेरा दिल टूटा, जबकि ये वाकया नहीं है कि उन्होंने बदफिली की या ऐसा कुछ किया। बस मैंने रज़ाए अल्लाह और जमात की सरबुलंदी के लिए उलमाए कराम की चाहत और उनकी मोहब्बत और उनके खलूस को सामने रखते हुए उन्हें अल्लाह के लिए मुआफ़ किया। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक क्रिटिकल इशू डिस्कस करना है जो सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट हुआ और फिर हमारे मेन टीवी चैनल्स ने भी उसे कॉन्टिन्यूसली रिपोर्टिंग के अंदर रखा हुआ है। और वो फैसलाबाद डिवीजन के अंदर एक सिटी है तांदलिया वाला, वहां एक मौलाना साहब जो कारी थे, वहाबी अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखने वाले, उनका नाम अबू बकर मुआविया है। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के साथ मुंह काला करने की कोशिश की, जबरदस्ती। एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इस किस्म के एक्ट के लिए कोशिश करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना एक्ट को परफॉर्म करना। बाज लोग इसको हल्का समझ रहे हैं कि जी कुछ हुआ तो नहीं। यही वजह है कि आप देखें कि जो वो कारी है वो भी बड़ा दलेर हुआ है, और जब वो उस जाली सुलह के बाद छूटा है तो छूटने के बाद वो ये कह रहा है कि जी इंशाअल्लाह हम सहाबा इकराम की अजमत के ऊपर और खत्म नबूवत के ऊपर काम करते रहेंगे। यानी अगर इन दो काजिज के अंदर कोई एक खैर वाला एलिमेंट मौजूद है तो उसको भी बदनाम कर दिया कि इस तरह के लोग हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर काम करना है और अजमत सहाबा के ऊपर काम करना है। अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से। तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। फिर अगले दिन उसको किसी मौलवी ने पट्टी पढ़ाई कि तू कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दे कि जी मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। और भाई डीएनए टेस्ट में तो तब इस तरह की एक्टिविटीज का कोई रिजल्ट निकलता है जब कोई एक्टिविटी फिजिकली परफॉर्म हो जाए, और वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर नमूने लिए जाएं, तो इसको तो ऑलमोस्ट 8-10 दिन गुजर चुके हैं। अब डीएनए टेस्ट का वैसे ही कोई फायदा नहीं। तो इन लोगों की मकारियां आप देखें, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए है कि उन्हें पता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करना भी ये जुर्म है पाकिस्तान के कानून के अंदर, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे अपने जेहलम शहर से आपको पता है। ऑलमोस्ट 8 से 2 साल पहले की बात है। हमारे एकेडमी के एक स्टूडेंट, उनके बेटे के साथ इस तरह एक देवबंदी कारी ने इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की। वो एक्टिविटी कर नहीं सका लेकिन कोशिश की। डीएनए टेस्ट में भी जाहिर है कि वो छूट गया। डीएनए टेस्ट में तो इस तरह की कोई एक्टिविटी रिपोर्ट होनी नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की थी, 7 साल की उससे कैद हुई है। उसके बाद छोटी जितनी अदालतें हैं उनसे उसकी जमानत कैंसिल हुई। अल्टीमेटली जमानत जाके लगी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में।
वहां से भी 3 दफा उसकी जमानत रिजेक्ट हो चुकी हुई है। अब अगली जमानत सुप्रीम कोर्ट में लगवाना तो बहुत मुश्किल काम है। हाई कोर्ट के भी आम छोटे से वकील की भी जो फीस है वो 1.5 से 2 लाख रुपया बनती है, और सुप्रीम कोर्ट में तो 10 लाख से स्टार्ट होते हैं वकील। कोई भी जज उसकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, कोशिश की गई। अब वो 7 साल उसकी जिंदगी के बर्बाद हो गए, उस कारी के। उसका अपना एक छोटा बच्चा है, बीवी है, वो भी सुनने में आया कि वो भी नाराज होकर चली गई। जाहिर है एक मसला तो फिर आगे बिगड़ जाता है। बाद वाली चीजें तो रिपोर्ट नहीं होती हैं मीडिया के अंदर। अगर रिपोर्ट हो तो इन लोगों को पता चले कि इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने के साथ जो हमेशा की तकलीफें खानदानी तौर पर जुड़ जाती हैं, जो आपकी कब्र तक आपके साथ जाती हैं। अब ये एक्टिविटी जो परफॉर्म करने की कोशिश की उस कारी ने, तो जिस लड़के के साथ ये हरकत करने की कोशिश की, उसके वालिद ने आके पंजाबी में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई उस बच्चे को साथ खड़ा करके, और बताया कि जी इस तरीके से ये मेरे साथ एक जुल्म हुआ है और इसकी दादरसी होनी चाहिए। फिर FIR भी काट ली गई। FIR के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसने एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की और ये बरहना हालत में पाया गया। और जब उसका वालिद वहां पहुंचा तो उसने फौरन से अपने कपड़े पहने और गन पॉइंट के ऊपर उनको लेता हुआ वहां से फरार हो गया। उसके बावजूद जो मौलवियों के फ्रंट मैन है वो कह रहे हैं कि जी उल्टा वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जी ये कैसे हो सकता है कि बरहना हालत में हो कोई बंदा और बगैर कपड़े पहने निकल जाए वहां से। अब इस जाहिल आदमी से कोई पूछे कि तू हर मामले में जहालत दिखाता है, तूने FIR तो जरा गौर से पढ़ लेनी थी, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। बस सिर्फ एक शौक है मौलवियों का फ्रंटमैन बनने का, और इस तरीके से मौलवियों के अंदर जो बड़े बड़े इनके आप समझ लें मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, अल्लामे हैं, वो भी इस तरह के मामलात में फिर टपक पड़ते हैं। और वो जो लाहौर में 2 गले फाड़ने वाले भाई बैठे हुए हैं अहले हदीस फिरके के, उनमें से जो बड़ा भाई है इब्तिसाम इलाही ज़हीर, वो पहुंच गया वहां पे और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से, हालांकि ये बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, इसे सब कुछ पता है कि इस तरीके से पंचायत बिठाई जाती है। इन्हीं कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ये, ना यहां पे कोई कबायली सिस्टम है, यहां पे बाकायदा अदालतें काम कर रही हैं, पुलिस का महकमा मौजूद है, बाकी सारी एजेंसीज मौजूद हैं। उसने जाके अंदर खाने जो है वो सुलह सफाई करवाई और अल्टीमेटली आके फिर मीडिया पे बयान दिया कि जी अगर कारी साहब ने कुछ किया होता तो हम मजलूम के साथ खड़े होते, कारी के साथ ना खड़े होते। चूंकि हुआ कुछ नहीं है और ये थोड़ी सी एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। गलत फहमी, अंदाजा करें इन लोगों के बच्चों के साथ इस तरह हो तो फिर हम पूछेंगे ये गलत फहमी है, ये वाकई ऐसा हुआ है। किसी शख्स को खामखा शौक आता है कि अपने बच्चों को इस तरीके से बदनाम करे, कोई भी नहीं ये इस तरह की हरकत करेगा। इसीलिए तो सदियों से इन मौलवियों की हरकतें छुपी हुई थी, तो मीडिया की वजह से सामने आना लोगों ने शुरू किया है, जुर्रत दिखानी शुरू की है। अभी भी बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी हजारों की तादाद में। तो उस मौलवी साहब ने, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको भी साथ खड़ा किया हुआ है और फिर उनसे भी बयान दिलवाया है। खैर उसने जो बयान दिया है वो बयान देते हुए उसके अल्फाज का चुनाव, उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज। जी तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की बात भी सुनी। अबू बकर माफिया ये वो कारी साहब हैं जो कि एक हम आलम तो छोड़े, इंसान कह लें कि एक काबिल भी नहीं है, एक शैतान सिफ्त इंसान जिसने एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके वालिद जो है वो टाइम पर पहुंच गए और बाद में इन लोगों ने अपने फिरकों का दबाव डालकर, अपने उलमा इकराम का दबाव डालकर, जिसमें एक हमारे मौलाना काफी मशहूर हैं, पाकिस्तान के आलिम हैं, वो उनके जरिए उनके जो वालिद थे उस बच्चे के, उनका बयान जो था उसको बदलवा दिया
और उन्होंने ये कहा कि मैं माफ़ी देता हूँ, माफ़ करता हूँ इसको। लेकिन जब उन्होंने बयान हल्फी दिया तो वहां पर भी उनका बयान बिल्कुल चेंज हो गया कि उनको तो ये गलतफहमी हुई थी, इस तरह का कोई मामला नहीं था। यानी कि इस फिरके ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने उस शैतान सिफ्त आलिम को बचाने के लिए, कि जिसके पास दीन का इल्म तो है या नहीं है, लेकिन वो दुनिया की बुराई में इस कदर गरक है कि उसने इस तरह का बदफेदी करने की कोशिश की। और अगर इस बच्चे के साथ उसने ये कोशिश की तो यकीनन वो आगे भी इस फेर में मुलव्वस रहा होगा, क्योंकि ये लोग पेशावर होते हैं और इन मुफ्तियों का मदरसों में तकरीबन इस तरह का काम जो है वो आम तौर पर नजर में आ जाता है। आपने सोशल मीडिया पर हजारों इस तरह की खबरें देखी होंगी कि जिसमें इस तरह के आलिम मुफ्ती कारी साहब जो हैं उनको पकड़ लिया जाता है और फिर वो लोग जो हैं वो पास से मुकर भी जाते हैं और बासों तक उनको सजा भी हो जाती है। इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि इनको इस फिरके ने अपनी इज्जत के लिए मजबूर किया उनके वालिद को, और उन्होंने अपना बयान बदल दिया। लेकिन उनके वालिद के उस बयान को अगर आप गौर से सुने, उनके चेहरे के तासुरात को नोट करें, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो ये बयान दे नहीं रहा है, बल्कि उससे ये बयान दिलवाया जा रहा है। उसकी जबान की जो लफ्जिश है और उसके चेहरे की जो घबराहट है वो ये साबित करती है। और ये जो आलिम साहब हैं जिन्होंने सारा कुछ ये कार्रवाई की है और अपने फिरके को बचाने के लिए की है, अपने फिरके की इज्जत को बचाने के लिए की है, वो उनके पास खड़े हैं, आपने उसको देखा भी होगा। तो ये वो आलिम है जो कि ना तो उनको इंसानियत की कोई फिक्र है, ना अल्लाह के का कोई खौफ है लोगों को, ना उनको कोई दीन की परवाह है। दीन के नाम पर ये जो शैतानियत फैला रहे हैं, जो गुमराही फैला रहे हैं, ये लोग सिर्फ इस गुमराही को बचाते हैं। और ये तो वो लोग हैं, जाहिर सी बात है, ये एक आलिम को तो बचाएंगे अपने फिरके की इज्जत के लिए, ये तो अपने बाबों की फजीलत के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं और अहदीस को ये आधा बयान करते हैं, कुरान पाक की आयत मुबारका को आधा बयान करते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। और इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस बात को किस तरह से बयान किया, कौन सी चीजें हमारे सामने रखी हैं, आपने वो भी सुना। ये वो आलिम है जो गुमराही फैला रहे हैं, ये वो आलिम है जो दीन के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं। अल्लाह पाक इस तरह के आलिमों से बचाए, अपने बच्चों की हिफाजत करें। और अगर आप उनको मदरसे में भी भेज रहे हैं तो आप देखें कि जिस शख्स के पास आप उन्हें भेज रहे हैं वो क्या वाकई ही दीन का इल्म देता है, क्या वो वाकई शख्स इस काबिल है कि उसके पास अपने बच्चे को भेजा जाए। वो एक आलिम होने के साथ साथ एक बाकरदार और अच्छा इंसान भी है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले वालिदैन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कि नाकाबिल माफ़ी है। और अल्लाह पाक इस तरह के आलिमों से भी हमें बचाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।